नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बोरा जी की पाठशाला में। तो जैसे कि आप जानते होंगे, हमने पिछले वीडियो में हमने विभाजकता वाला यानी कि डिविजिबिलिटी वाला हम जो टॉपिक थे वो कर रहे थे। तो उसके कुछ पार्ट्स बचे थे। आज की इस वीडियो में हम उन पार्ट्स को करेंगे और साथ ही साथ विभाजकता वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमने 17 तक यहाँ पर हमने कर लिया था। अब हमारा है 18। तो 18 के लिए क्या कंडीशन होती है, यानी किसी भी संख्या में 18 का भाग कब जाएगा। संख्या 2 और 9 से पूरी पूरी विभाजित हो। अगर संख्या अगर 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है तो वह संख्या किससे होगी, 18 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। 2 के लिए मैंने कंडीशन बताया था, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 9 के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, जो भी संख्या के अंक है उनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। तब वह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं हम 19 के लिए। 19 के लिए कंडीशन ध्यान से देखिएगा। 19 के लिए क्या कंडीशन है, संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा कर शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होती है। और अगर यह हमारा ज़्यादा आता है तो हम इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। ये तो आप जानते होंगे। तो हमने क्या करना है, संख्या के इकाई को अंक को 2 से गुणा करना है और शेष अंक जो शेष अंक है उसमें हमने जोड़ देना है। और प्राप्त जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 19 से विभाजित अगर होती है तो वह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 19 से विभाजित होगी। हमें इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया जैसे हम ले लेते हैं 2584। तो अभी मैंने क्या बोला कि संख्या की हमने इकाई को 2 से गुणा करना है और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देना है। तो संख्या की इकाई को हमने 2 से गुणा करना है और शेष अंक में जोड़ देना है। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से हम गुणा करेंगे तो 8 आता है और शेष अंक में हम शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। तो इसमें हमने क्या जोड़ना है, 4 को हमने 2 से गुणा करा तो 8, इसमें हमने क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। तो कितना आगे 16, 5 5 और 1 6, कितना आगे 266। मैंने क्या कहा, अगर ये ज़्यादा आता है तो इस प्रोसेस को हम दोबारा दोहराएंगे। तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे दोबारा। 6 को हमने 2 से गुणा करा तो कितना आ गया 12 और शेष अंक कितना है अब हमारा 26 है। तो 26 में हम क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। तो अब हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 38। तो यानी कि 38 किससे विभाज्य है, 19 से विभाज्य है। 19 2 बार विभाजित है ना, तो यानी कि इसलिए अब पूरी संख्या भी 284 भी किससे विभाजित होगी, 19 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि 20 के लिए क्या कंडीशन होती है। संख्या के इकाई का अंक 0 तथा दहाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, क्या होगी, 20 से विभाजित होगी। अगर संख्या के इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक या तो 0 होने चाहिए या सम संख्या। सम संख्या मैंने आपको बताया थी कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक 0 या सम संख्या है तो वह पूरी संख्या भी किस विभाजित होगी, 20 से। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसका इकाई का अंक है 0 और दहाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है। तो यह पूरी संख्या भी 20 से विभाजित होगी। तो आई होप आपको विभाजितता वाला यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ गया होगा तो 1-2 बार और देख लीजिए। कुछ डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं दोबारा। तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले हम एक थोड़ा जान लेते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम किसी संख्या से किसी में भाग दे रहे हैं तो हम जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक यानी कि डिविज़र। और जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, हम भाज्य यानी कि डिवाइडेंड। जो हमारे यहाँ पर आंसर आता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल यानी कि क्वोशिएंट। और जो हमारा अगर शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं, हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि हम जिससे भी भाग देते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा भाजक। और जो हम जिस चीज़ में दे रहे हैं वो क्या होता है, हमारा डिवाइडेंड यानी कि हमारा भाज्य। तो चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन का लेते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि 1575 यानी कि 1575 किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है। तो हम ये कैसे करेंगे। तो हमने क्या सिद्ध करना है कि 1557, 15 यानी कि 15 क्या था हमारा क्वेश्चन, 1575 किससे विभाजित है, हमारा 7 से विभाजित है। तो हमने सिद्ध करना है।
तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि 7 के लिए क्या होती है कंडीशन। 7 में हम क्या करते हैं, इकाई को हम 2 से गुणा कर देते हैं और शेष अंकों से बनी संख्या से घटा देते हैं। अगर हमारा आंसर क्या आता है, ये 0 आता है या 7 से विभाजित संख्या आता है, तो वह पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, इसको हम किससे करेंगे, गुणा 2 से। तो ये आ गया 10, शेष अंकों से बनी संख्या में से इसको घटा देना है। 157 में से हमने 10 घटा दिया तो कितना आ गया, 147 आ गया। तो संख्या ज़्यादा आ रहा है तो इस प्रोसेस को हम दोबारा दोहराएंगे। इसको हम किससे गुणा करेंगे, अगेन 2 से गुणा करेंगे। तो 14 आ गया और पहले से संख्या कितनी हमारी 14 है, इसका आंसर कितना आ गया 14। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो अब हमारा आंसर कितना आ गया 0। हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसलिए अब पूरी संख्या यानी कि 15 विषयदर भी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x 785 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। यानी कि हमको पहले से दे रहे हैं या संख्या किससे विभाजित है, तो हमने इसमें किसका मान ज्ञात करना है, हमने 11 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 2x 785, तो हमारे ये क्या बता रहे हैं, 11 से विभाजित है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे जब कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 0 ही मानेंगे क्योंकि हमने 0 लागू करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थान का योग हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब बहुत संख्या क्या होनी चाहिए, 11 से विभाजित होती है। तो हमको यहाँ पर पहले से बता रहा है कि संख्या 11 से विभाजित है, तो यानी कि हमारा जो सम स्थानों का योग होगा और विषम स्थानों का योग होगा उनका अंतर क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो विषम स्थानों का योग क्या आ रहा है हमारा 7, 2, 7, 5। तो 2, 7, 5 कितना होता है, 2 और 7 9, 9 और 5 14। विषम स्थान और सम स्थान कौन सा हमारे, x और 8। तो इनका योग ये कितना आ गया, x + 8। विषम स्थान का योग माइनस सम स्थानों का योग ये कितना आता है, 0 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 14 माइनस x + 8 बराबर हमारा 0 था। तो 14 और 8 कितना हो गया, हमारे यहाँ पर हो गया 22 हो गया, माइनस x = 0। x को हम उधर ले जाएंगे यानी कि x = क्या हो गया हमारा 22। तो इसमें हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये क्या बोला है, स्टार 3, 5, 6, 2, 4 किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो हमने यहाँ पर स्टार की वैल्यू निकालनी है। क्या हमारा क्वेश्चन, स्टार को हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम x ही मान लेते हैं। चलो x 3, 5, 6, 2, 4 तो किससे विभाजित है, 11 से अगर विभक्त यानी कि विभाजित है तो हमने यहाँ पर स्टार का मान निकालना है, यानी कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो वही सेम वही लगेगा कि ये विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो हम इसमें 0, क्योंकि हम अगर कोई वैल्यू निकालते हैं तो मोस्टली हम 0 ही रखेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन में 0 रखेंगे। अगर ये विभाजित है तो हम क्या करेंगे, विषम स्थान, ये विषम स्थान है क्योंकि 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ये विषम स्थान हो गए। ये 2 आ गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये सम स्थान हो गए। तो विषम स्थान कौन कौन से, x + 5 + 2 ये क्या हो गए, विषम हो गए। और सम स्थान कौन से हो गए, 3, 6 और 4। 3 + 6 + 4, x + 5 + 2 क्या हो गया, x + 7 - 3 + ये क्या हो गया 10 और 13 बराबर 0। यहाँ से हमारी क्या आ गया x, ये क्या होगा -13, तो ये कितना आ गया 6 आ गया बराबर 0। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितने आ गई, 6 आ गई। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन यानी कि 6C यानी कि राइट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 11 यानी कि 111x5 में x का मान ज्ञात कीजिए यदि और संख्या 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 77 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, यानी कि 77 क्या होता है हमारा, 77 किससे मिलकर बना है, यानी कि 11 × 7 से। तो यानी कि और संख्या 11 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी। अगर 11 से विभाजित है तो हम 11 वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 11 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए हम 11 वाला तो हमने सीख लिया है, अब हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, चलो 7 से। अगर ये संख्या 77 से विभाजित है यानी कि 11 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। 11 वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होता है हमारा, 0 होता है।
और हम चलिए इसमें 7 वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं चले इस क्वेश्चन में। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 1 1 1 x 5 है। 7 वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, 7 वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इकाई के अंकों को हम 2 से गुणा करते हैं और शेष अंक में से घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है, 0 आता है। तो हम इकाई के अंक को क्या कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 11 x। तो इसको हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसमें से हमने 10 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा यहाँ पर टफ पड़ सकता है यहाँ क्योंकि यहाँ पर x आ गया। यहाँ अगर हमारे यहाँ पर नहीं होता तो हम चलिए हम 11 वाले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। 11 वाला थोड़ा इसमें इजी रहेगा। तो वैसे 7 वाला तो हो सकता है लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा इस मामले में। तो वही वाला 11 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, यानी कि 1 1 1 x। तो सम स्थान का योग माने विषम स्थान का योग क्या होता है, हमारा 0 होता है। 1 1 5, तो 1 1 5 करना, 1 1 5 क्या हो गया हमारा, 2 7 7 माइनस 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 7 माइनस 1 कितना हो गया, 7 माइनस रुकिए यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, सॉरी ब्रैकेट आ गया। तो 7 माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमें 7 माइनस कितना हो गया, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 6 हो गया। तो आई होप तो हम यहाँ पर चलिए एक और कर लेते हैं। ये किससे विभक्त है, 9 2 6 7 5 स्टार 2, ये किससे विभक्त है, 8 से विभक्त है। तो हमने यहाँ पर स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 9 2 6 7 5 स्टार, चलिए हम इसको x लिख देते हैं 2, पूर्णतः 8 से विभक्त है। ये किससे विभक्त है, 8 से विभक्त है। तो हमने रुकिए, हाँ 8 से विभक्त है तो हमने स्टार की वैल्यू निकालनी है। ये 8 से विभक्त है तो हमने यहाँ पर स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो 8 के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, 8 के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, 8 के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि 8 के लिए जो कॉन्सेप्ट है तो वो क्या होता है कि इकाई दहाई सैकड़ा के जो अंक हैं वो या तो 0 होने चाहिए सबके सब, या इकाई दहाई सैकड़ा से अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो हमारी इकाई वाला तो अंक 0 नहीं है, यानी कि ये 5x2, यानी कि अगर यह 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पहले बताया है कि यह संख्या 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, यानी कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यह 5x2 8 से पहले से विभाजित है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेते हैं, अगर हम इसको क्या ले लेते हैं 500, अगर हम इसको चलिए अगर हम मान लें इसको 1 ले लेते हैं तब क्या होता है, हम 1 2 3 हम ट्राई करेंगे, 512 इसमें 8 से भाग जाता है, नहीं आता है। 8 6 48 हो गया, 3 हो गया, तो ये आ गया। तो हमें पहली बार ट्राई में ही हमारे यहाँ पर आंसर आ गया, यानी कि हमने क्या लिया था, 1 लिया था। तो इसकी मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इसके क्वेश्चन करना आपको आ गया होगा कि कैसे करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम में इनके आंसर निकालने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी आज की और वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।